Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself बिंदु प्राचल. So guys, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां आपको मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अबाउट द बायोलॉजी. तो आज जो हम फाइलम करने वाले हैं वो है एस हेलमिंथेस. ठीक है, प्लेटी हेलमिंथेस के बाद एस हेलमिंथेस आती है नेक्स्ट हमारी फाइलम. ठीक है, तो इसमें हमारे पास ट्रिक थी सीपीयू की जगह हमने ए किया था, तो वही ए जो है वो हमारा एसके हेलमिंथेस के लिए, ठीक है, डिनोट करता है. तो एसके हेलमिंथेस में जो है मेनली जो आते हैं वो आते हैं हमारे पास राउंड बम्स. अब देखिए, पिछली फाइलम जब हमने करी थी प्लेटीहेलमिंथेस, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं, तो लिवर फ्लूइड थी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से उसकी होती थी. ठीक है, तो वो कैसी होती थी, लीफ की तरह नीचे से भी और ऊपर से भी कैसी होती थी, फ्लैट, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर उनकी होती थी. लेकिन जो हमारे पास एस हेलमिंथेस यानी राउंड बम्स है, इनमें कैसी होगी, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी. ठीक है, जैसे मेरी उंगली ये गोल है ना, ठीक है, इस तरह से वो गोल होंगे. अब वो फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, प्लेटीहेलमिंथेस में फ्लैट स्ट्रक्चर होने की वजह से डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होती थी, इसलिए हम उनको क्या लिखते थे, फ्लैट वर्म्स लिखते थे. ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, राउंडेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है. दैट्स व्हाई ये जो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर यानी जो इसमें एनिमल्स आएंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, राउंड वर्म्स हम जो है वो कहेंगे. ठीक है, और मोस्टली ना इस ऐसे हेलमिंथेस के अंदर जो मोस्टली वर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं. ठीक है, एस्कैरिस का नाम आपने सुना होगा, वुस्टेरिया का नाम आपने सुना है. ठीक है, एलिफेंटिस जो डिजीज जो कॉज करता है. तो इस तरह के वर्म जो है वो मोस्टली किसमें पाए जाते हैं, एस हेलमिंथेस के अंदर जो है वो पाए जाते हैं. ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एस हेलमिंथेस में मेनली क्या आ रहे हैं हमारे पास, दे आर नोन एज, कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स. ठीक है, और इन्हें नीमेटोड्स भी कहा जाता है. ठीक है, नीमेटोड्स. ठीक है, इसमें यानी कि थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म, नीमेटोड का मतलब होता है थ्रेड लाइक. थ्रेड लाइक जो है वो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी, इस तरह से. ठीक है, अगर ये मेल होगा तो यहाँ पे हुक लाइक स्ट्रक्चर होगी इसके पास, और जो फीमेल होती है वो थोड़ी लेंथ में जो है वो लॉन्गर होती है देन दैट ऑफ द मेल. ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर जो है आपके पास होएगी. ठीक है, अब इसके हैबिटेट की बात कर लेते हैं. तो एस हेलमिंथेस में जो है इनका मेनली जो है हैबिटेट जो है वो आपके पास रहेगा ये फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलते हैं. ठीक है, फ्रेश वाटर हैबिटेट भी है इनका. टेरिस्ट्रियल पे भी पाए जाते हैं, टेरिस्ट्रियल भी हैं. ठीक है, फ्री लिविंग भी हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कैसे हैं, पैरासिटिक है. दे आर पैरासिटिक. ठीक है, तो फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, टेरिस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग भी है, और पैरासिटिक भी जो है एस हेलमिंथेस में जो ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर इनकी बॉडी की. ठीक है, तो बॉडी जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है. ठीक है, तो इसकी जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी. ठीक है, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था ना, मेल का ही लेते हैं हम. ठीक है, इस तरह से हुक होता है इसकी बॉडी में. तो अगर आप इसको जो है कट करते हो तो जो सिमेट्री आएगी हमारे पास इसकी, ठीक है, वो कैसी रहेगी, बाइलेटरल सिमेट्री. ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री जो है इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, एस हेलमिंथेस फाइलम के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो पाई जाती है. ठीक है, ये है बात इसके बॉडी प्लान की. तो बॉडी प्लान की अगर हम बात करें तो कैसी है, अभी बताया आपको. ठीक है, कैसी है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है इनकी. ठीक है, यानी कि आप अगर इसको मान लो कि जैसे ये मेरे पास जो है एस्कैरिस है, अगर मैं इसको कट करूं ना तो इस तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर्स जो है मुझे इसके अंदर
जो है वो नजर आएंगी। क्रॉस सेक्शन में राउंडेड स्ट्रक्चर इसमें नजर आएंगी। सिलेंड्रिकल बॉडी है, वर्मीफॉर्म है, ठीक है, और कैसी है, अनसेगमेंटेड है, अनसेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है, सेगमेंट नहीं बने हुए हैं इसकी बॉडी के अंदर, ठीक। और इसका जो बॉडी प्लान है सिंपली राउंडेड स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द राउंड वर्म। अब अगर बात कर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, बात करते हैं इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये हमारे पास देखिए अब एडवांस होते जा रहे हैं फीचर हर एक फाइलम के अंदर। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा हमारे पास इसमें, फर्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। अब तक प्लैटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। ऑर्गन सिस्टम, इसमें ऑर्गन्स बन गए हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या रहेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर जर्म लेयर की, ठीक है, जर्म लेयर की अगर हम बात करें इसमें, तो हमारे पास जो प्लैटीहेलमिन्थेस थी उसमें हमारे पास अभी भी जो थी वो 2 जर्म लेयर जो थी वो चल रही थी, यानी ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक ये हो गया था। अब हमारे पास ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, मेसोडर्म लेयर इसके पास आ जाएगी, ये ट्रूली क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास कैसी होगी, जर्म लेयर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 3 जर्म लेयर इसके पास होंगी। फर्स्ट वन इज एक्टोडर्म, आफ्टर दैट आएगी आपके पास एंडोडर्म, एंड जो मिडल लेयर रहती है, ये सेकंड पे ना हम उसको ही लिखते हैं, सेकंड आएगी आपकी मेसोडर्म, ठीक है, जो मिडल में प्रेजेंट होती है, और जो आपकी अंदर वाली लेयर होती है दैट इज एंडोडर्म, ठीक है। तो हमारे पास 3 जर्म लेयर होंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके। नाउ अब अगर बात करते हैं इसकी बॉडी वॉल की, तो बॉडी वॉल के ऊपर क्या है, जो एपिडर्मिस लेयर रहती है, ठीक है, आउटर जो एपिडर्मल लेयर होगी इसकी बॉडी वॉल के ऊपर, इस तरह से जैसे बॉडी है, तो बॉडी वॉल के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, नॉन लिविंग क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एपिडर्मिस पर क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और ये जो क्यूटिकल होता है ना, देखिए अगर हम एस्कैरिस की ही बात कर लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन के अंदर मेनली जो है वो रहता है, ठीक है। अब बॉडी के इंटेस्टाइन में जब ये रह रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस भी तो जाते होंगे, तो उन डाइजेस्टिव जूसेस से इसकी बॉडी वॉल को यहाँ इसको बचाने का काम कौन करेगा, यही क्यूटिकल जो है ये इसको वहां पे सेफ रखता है, ठीक है। तो इसकी बॉडी के ऊपर क्या है, नॉन लिविंग क्यूटिकल लेयर होती है, जो किससे बनी होती है, स्क्लेरोप्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। स्क्लेरोप्रोटीन की ये लेयर जो है ये हमारे पास, ठीक है, एस हेलिमेंथिस की जो बॉडी वॉल है उसके ऊपर ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और जो इसकी एपिडर्मिस है ना, उसके ऊपर जो होते हैं, जो एपिडर्मिस है वो हमारे पास सिंकेशियल टाइप है, यानी कि क्या होता है, इस तरह से अगर उसके ऊपर एपिडर्मिस है तो इसमें बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं होती, कई बार ये हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देती है, और इसके ऊपर सीलिया भी प्रेजेंट जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं मस्कुलेचर की, तो इसके अंदर क्या होता है, मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मसल इसमें प्रेजेंट होगी, लेकिन वो कैसी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल
लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगी। इसके अंदर जो सर्कुलर मसल्स होते हैं, सर्कुलर अब्सेंट रहेगी। ठीक है, सर्कुलर मसल लेयर जो होगी वो मसल्स इसमें जो है वो अब्सेंट रहेगी। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी वो मस्कुलर नहीं होती है। तो मसल्स है कहाँ प्रेजेंट? आप एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा है मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, यानी कि जो फेरिंग्स हैं, ठीक है, फेरिंग्स जो है वो मस्कुलर हैं, बाकी कहीं बॉडी के अंदर जो है वो मसल्स प्रेजेंट नहीं है। वहां पे हाईलाइट करके दिया हुआ ये चीज कि जो मस्कुलर फेरिंग्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगी। ठीक है, अब हम इसके एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक इसका कैसा होगा? अगर डाइजेशन की बात करते हैं इसके अंदर, तो जैसे अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, इनकम्प्लीट माउथ ही होता था। लेकिन अगर हम एस हेलमिंथेस की बात करते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है इस तरह से है। ठीक है, अगर हम इसकी बॉडी में देखें तो इसमें माउथ से एनस भी यहां प्रेजेंट रहेगा, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कैसी है बच्चों? इसके अंदर कंप्लीट है। ठीक है, अब ये इनकम्प्लीट नहीं है। एस हेलमिंथेस से ये हमारे पास कैसी हो रही है? कंप्लीट हो रही है। इसके पास इसका जो है एंटीरियर, ठीक है, ये एंटीरियर और प्रोस्टीरियर एंड तो वैसे प्लेटीहेलमिंथेस से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एंटीरियर और प्रोस्टीरियर एंड यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके पास पर्टिकुलर माउथ भी प्रेजेंट होता है एंड इसके पास जो है वो एनस भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक इसका। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इसका कंप्लीट हो गया। मैंने आपसे एक बात करनी थी कि जो पिछली फाइलम हमने करी थी प्लेटीहेलमिंथेस, उसमें जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें फ्लेम सेल्स का जिक्र हुआ था। उसके एक्सक्रीटरी सेल्स के अंदर जो होते हैं फ्लेम सेल्स होते हैं फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन। मैंने गलती से वहां पे एलिमेंट्री कैनाल बोल दिया, तो वो आप ठीक कर लीजिएगा, एलिमेंट्री नहीं एक्सक्रीटरी कैनाल। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर फ्लेम सेल्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल की, तो ये कैसा है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके सिलोम की। ठीक है, तो अभी तक हम जो भी फाइलम हम करते आ रहे हैं उसमें हमारे पास जो थी सभी फाइलम मोस्टली वो कैसी रही? एसिलोमेट। ठीक है, उसमें जो हमारे पास सिलोम था वो प्रेजेंट नहीं होता था, लेकिन इसमें क्या है? सर्कुलर बॉडी है ना। ठीक है, लेकिन देखो इसमें हमारे पास इस तरह से एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगी, लेकिन जो हमारे पास सिलोम कैविटी होती है ना, ठीक है, वो जो है वो इससे मीजोडर्म से लाइंड नहीं रहती है। ठीक है, ये जो मीजोडर्म, ये कैविटी है ना हमारे पास, ये मीजोडर्म है, लेकिन ये जो हमारे पास होगी वो कैसी होगी? पैचेस में यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। तो इसकी जो सिलोम कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं होगी, इसलिए जो इसका सिलोम होगा वो हमारे पास कैसा रहेगा? स्यूडो सिलोम। ठीक है, सूडो सिलोम इसके पास, यानी ये ट्रूली सिलोमेट नहीं है, स्यूडो सिलोमेट है, यानी कि जो हमारे पास जो कैविटी है, ठीक है, वो हमारी पूरी तरह से मीजोडर्म से लाइंड नहीं है अभी तक भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एक्सक्रीशन की। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको प्लेटीहेलमिंथेस के अंदर जो था, ठीक है, एक्सक्रीशन सिस्टम जो था उसके अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर फ्लेम सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने गलती से वहां एलिमेंट्री कैनाल बोल दिया था। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं, उसमें जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर रहते हैं, प्लीज उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे उसके अंदर फ्लेम सेल्स है, इसके अंदर भी कुछ होता होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है? रीनेट सेल होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। जो हमारे पास निमेटोड एस हेलमिंथेस होती है उसके अंदर मोस्टली हमारे पास एच शेप्ड जो है वो एक्सक्रीटरी
एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। देखिए बहुत ही सुंदर एच शेप्ड में ये जो है वो हमारे पास इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ऊपर जो है वो हमारा एंटीरियर लेटरल कैनाल है, नीचे प्रोस्टीरियर लेटरल कैनाल है। ये जो लंबी लंबी टांगे जैसी दिख रही है ना एच की, ठीक है, ये ऊपर वाला एंटीरियर लेटरल कैनाल है, नीचे वाला हमारे पास पोस्टीरियर लेटरल कैनाल है, ठीक है। बीच में यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास रिनेट सेल्स हैं, ठीक है, और उसके बीच में ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है दैट इज इट्स न्यूक्लियस। यहाँ इसका एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट रहता है, उसके साथ में ये जो है साइनस सेल्स है यहाँ, ठीक है, थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं इनको, ठीक है। एक्सक्रीटरी पोर ये जो है ऊपर वाली तरफ इसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और मेनली ये कैसे होते हैं, क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं, दे आर अमोनियोटैलिक, ठीक है। अमोनियोटैलिक होते हैं। अभी तक जितनी भी फाइलम हमने पढ़ी है वो सारे के सारे एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीशन करते हैं, मेनली एक्सक्रीट क्या करते हैं बॉडी के थ्रू, वो अमोनिया ही एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्लैटीहेलमिन्थेस में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट था, उसमें फ्लेम सेल्स रखने हैं, याद आपने। इसमें जो नेक्स्ट फाइलम है निमेटोड्स यानी एस हेलमिन्थेस के अंदर आपने क्या याद रखना है, इसके अंदर रेनेट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो कोई पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम इसके पास नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो आप क्या लिखेंगे, अब्सेंट। कोई पर्टिकुलर या स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेशन की। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो ये जर्नल बॉडी सरफेस से ही जो है वो रेस्पायर करता है। देखिए अभी तक इनकी बॉडी जो है इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, यानी जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू ही इनकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रही है। तो क्या जरूरत है इनको जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाने की, तो इसमें क्या है, जो रेस्पिरेशन होगी वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगी, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही जो है इसमें रेस्पिरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम इसमें बात करें तो देखिए अभी तक हमारे पास जो थे वो मोस्टली कैसी फाइलम्स आई जिसके अंदर सेक्सेस जो थे अभी सेपरेट नहीं हुए थे, ठीक है, नॉट सेपरेटेड, वो एक ही बॉडी के अंदर जो थे वो प्रेजेंट होते थे, ठीक है। और कैसे होते थे, हर्मेफ्रोडाइट होते थे, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो जो हमारे पास एस हेलिमेंथेस के अंदर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंपल एस्कैरिस का ही एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसके अंदर इस तरह से मेल होता है, छोटा होगा, और उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हुक प्रेजेंट होता है, यानी आप उनको देख कर, ठीक है, जैसे नॉर्मली जो है मेल और फीमेल को देख के ह्यूमन में आप बता सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, वैसे ही जो है निमेटोड्स के अंदर भी आप जर्नल बॉडी को देखकर ये जो है गैस कर सकती हैं कि ये मेल होगा या ये फीमेल होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास मेल होता है वो शॉर्टर होता है इन लेंथ, ठीक है, मेल इज शॉर्टर इन लेंथ देन दैट ऑफ द फीमेल। फीमेल हमारे पास थोड़ी लंबी होगी, लॉन्गर होगी, ठीक है, और इसकी बॉडी में हुक प्रेजेंट होगा, लेकिन इसकी बॉडी में ऐसा कोई हुक जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये हमारे सेपरेटेड, ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेटेड हियर, ओके। तो जैसे हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन जो होती है इनके अंदर कैसी होती है, सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट हो चुके हैं, यूनिसेक्सुअल है, डायोशियस है, ठीक है। और जो फीमेल होती है ना, अब बताया ना आपको कि फीमेल जो है वो थोड़ी लंबी है देन दैट ऑफ द मेल। तो फीमेल कैसी रहेगी, वो डोमिनेंट रहेगी, ठीक है, डोमिनेंट रहेगी। और फीमेल जो है वो अब क्या कर रही है, एग प्रोड्यूस कर रही है। जो फर्टिलाइजेशन होगी इनके अंदर वो कैसी होगी, फर्टिलाइजेशन इज ये
इंटरनल रहेगी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहेगी, ठीक है। और फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करेगी, फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी। और एग के ऊपर जो होती है वो चिटनस वॉल, ठीक है, चिटिन की वॉल वहां पे प्रेजेंट रहेगी, चिटनिस वॉल जो है वो प्रेजेंट रहेगी, वॉल छोड़िए लेयर की, चिटनस लेयर जो है उसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो अब जो है मेल और फीमेल की थोड़ी डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, किस तरह से इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है। अब हम देखते हैं मेल और फीमेल की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये मेल है, फीमेल है, ठीक है। मेल की जैसे हमने बात करी थी, ये हमारे पास छोटा होता है, फीमेल जो है वो हमारे पास लॉन्गर होती है। मेल जो है उसकी बॉडी थोड़ी शॉर्ट होती है और नीचे से क्या है, अंदर को कर्व्ड हो जाती है और कर्व्ड होकर ये हुक टाइप बनाती है, जबकि फीमेल जो है बिल्कुल लंबी होती है, सीधी होती है, ठीक है। और इसकी जो फीमेल की बॉडी है ये फीमेल डोमिनेट रहती है, दोनों के पास माउथ होगा, एक्सक्रीटरी पोर इनके पास प्रेजेंट होंगे, बीच में जो ये लाइन देख रहे हैं दैट इज लेटरल लाइन, ठीक है। फीमेल जेनाइटल एपरेचर इसके पास प्रेजेंट रहेगा, इसके अंदर जो है वो ओवरीज भी प्रेजेंट होती हैं, एग जो होते हैं इसके पास, तो उसके ऊपर चिटनस वॉल जो है वो प्रेजेंट रहती है, चिटनस लेयर जो है वो प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके पास एनस यहाँ पे फीमेल के पास प्रेजेंट है, इसमें आपके पास क्लोइकल अपर्चर होता है नीचे प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसका एनस प्रेजेंट होगा। पीनियल सीटे जो है पेनिस की जगह जो है वो प्रेजेंट रहते हैं मेल के अंदर, और ये क्या करते हैं, इस तरह से हुक लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, ये फीमेल जेनाइटल अपर्चर को ओपन करने के लिए जो है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं और स्पर्म को वहाँ पे इजैकुलेट किया जाता है थ्रू द पीनल सीटे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास मेल और फीमेल की डायग्राम। बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। तो जो हमारे पास डेवलपमेंट होगी, फर्टिलाइजेशन क्योंकि इंटरनल हो रही है, इसमें कई बार जो हमारे पास डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट रहेगी। इनडायरेक्ट का मतलब होता है मैनी लार्वल स्टेजेस इसमें प्रेजेंट रहेंगी, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं, आफ्टर दैट जो है ये अडल्ट में जो है वो जाएगा, ठीक है, अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन कई बार जो है हमारे पास डायरेक्ट डेवलपमेंट रहती है, जो हमारे पास जुवेनाइल स्टेज होगी उससे ही वो एडल्ट में जो है वो सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कोई लार्वल स्टेज उसके अंदर जो है वो नहीं आती है, ठीक है। अब दो टॉपिक हमारे जो है इसके रह गए हैं, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है वो स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो कोई पर्टिकुलर मिनरलाइज्ड स्केलेटन सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कोई भी मिनरलाइज्ड स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या होगा, स्केलेटन सिस्टम इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने सूडोसिलोम कैविटी इसके अंदर जो था वो डिस्कस किया था, तो उसके अंदर ही हाइड्रोलिक प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है कि वही जो है हाइड्रोस्केलेटन इसके अंदर बता देता है, लेकिन वही इसकी बॉडी को शेप देगा, कोई बाहर मतलब इस तरह से एक्सो एंडोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो होते हैं सेरेब्रल गैंग्लियन इसमें प्रेजेंट रहते हैं। नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास पेरिंजियल, ठीक है, नर्व रिंग जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
सरकमफेरेंजियल नर्व रिंग्स जो है इसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इसमें गैंग्लियन, सेरिब्रल गैंग्लियन जो है इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम नीमेटोड्स के, ठीक है। नीमेटोड एस हेलमिंथेस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे पास, मेनली एस्कैरिस ल्यूमरिकोइसिस, इसे जो है वो राउंड वर्म भी कहते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज राउंड वर्म्स, ठीक है। उसके बाद आता है वुचरेरिया वैनक्रोफ्टी, ठीक है। एलिफेंटिस डिजीज जो है ये कॉज करता है, इसे जो है फिलेरियल वर्म भी कहते हैं। एंड आपके पास है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेला, ठीक है। इसे जो है हुक वर्म कहते हैं, कॉमनली नोन एज हुक वर्म। उसके बाद है लोआ लोआ, ठीक है। आई वर्म कहते हैं, आईज के अंदर ये इंफेक्शन कॉज करता है, आई वर्म, ठीक है। तो ये जो थे, ये वर्म्स जो थे, ये एग्जाम्पल थे एस हेलिमेंथिस के। नेक्स्ट जो फाइलम आएगी वो एनिलिड और आर्थ्रोपोडा जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये फाइलम हमारी यहाँ पे फिनिश होती है। तो जैसे टिक थी उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। पीसी पोरीफेरा एंड सेलेंट्रेटा, फिर सीपीयू की जगह ए किया था, सी से हमारा क्या आया, नाइडेरिया, पी से प्लेटी हेलिमेंथिस, ए से एफ हेलिमेंथिस। नेक्स्ट आ मतलब अब हमारा जो पीसी था वो खराब हो चुका था, हम क्या बुलाएंगे, मैकेनिक को बुलाएंगे। तो ए आ का मतलब था एनिलिड एंड आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट ये फाइलम हम करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।